सर ब्रीफली एक क्वेश्चन आंसर सेशन अगर हो जाए। सर मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, तुर्बत की लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप का खास बंदोबस्त की जाए और स्टूडेंट के लिए इंटर प्रोफेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम दी जाए। ठीक ठीक, ऐसा कोई हमारा प्लान है जी स्कॉलरशिप्स का, और इनका कोई सिलसिला तो चल रहा होगा मेरे ख्याल हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ का। अच्छा ठीक, सही है। इसमें वैसे स्कॉलरशिप हर यूनिवर्सिटी का अपना एक प्रोग्राम होता है, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे भी एक प्रोग्राम मेरा ख्याल एक तो खैर बीफ का है, इंडाउमेंट फ़ंड भी है, उसके ज़रिए भी हम बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। लेकिन एक डेडिकेटेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो माजी में भी चला था उसकी भी प्रोविज़न है। लेकिन इंटर प्रोविंशियल जो एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स का है, इसका भी मेरा ख्याल एक प्रोग्राम अच्छा आइडिया है आपका। वैसे इसका होना चाहिए, स्टूडेंट्स जाएँ, एक्सचेंज इनका हो। It's me Kawal from Sardar Bahadur Khan Women's University Fuzdar and I belong to Fuzdar as well. सर मेरी आपसे एक गुजारिश है सर, वो ये कि हमारी जो यूथ है वो मंशियात की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है, इस चीज़ का आदी हो रही है और कुछ आदी हो भी चुकी है। तो सर मेरी आपसे गुजारिश है कि फुज़दार में ऐसी कोई वो इस बुरी आदत से बच सके और हमारी जो आने वाली नस्ल है वो भी बच सके। सो सर इस रिक्वेस्ट ये एक प्रोग्राम हमारा जी ऑन गोइंग है, जिसमें तुर्बत, पंजगूर, ग्वादर, फुज़दार का मुझे आइडिया नहीं एग्जैक्टली, लेकिन लसबिला में, पिशीन में, ख़ासकर इस एरिया में, किला अब्दुल्ला, एक दो और एरियाज़ के अंदर ये रिहैब सेंटर्स हम बना रहे हैं। और इन रिहैब सेंटर, लेकिन रिहैब्स जैसे मैंने देखा है, अगर रिहैब सेंटर सही ना हो तो वो रिहैब सेंटर और एडिक्ट्स पैदा करता है। देखिए, वो फिर उसी बात पे मैं आता हूँ कि माशरे से आपने नेगेटिविटी किस तरह आप हटा सकते हैं। एक बच्चा या बच्ची, आजकल तो और मुझे तो हैरत है सबसे ज़्यादा ये जो पढ़ रहा है ये आपके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं। जब उसको कुछ करने वो कुछ करने का होगा, कुछ मसरूफियात होंगी, तो फिर शायद इस चीज़ की तरफ कम जाएंगे। मैं नहीं बोलूँगा 0% नहीं जाएंगे, कम जाएंगे। अब वो बात वही आ जाती है जिसमें खालिद हज़ारा साहब भी बैठे हुए हैं, कल्चर एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं। आप पब्लिक को एक्टिविटी दें कि पब्लिक के पास पढ़ाई के बाद वो क्या करे, वो पूरा दिन 8 घंटे पढ़ के अभी थक गया है। अभी हम उसको कहते हैं कि 8 घंटे तुम पढ़ के थक गए, अभी घर आके और थक जाओ, तो वो नेगेटिविटी की तरफ माइंड जाता है, एग्जॉस्ट होता है, और वो माइंड चाहता है कि उसको कोई चीज़ रिलैक्स करे। तो ये स्पोर्ट्स को और कल्चर एक्टिविटीज़ और इन चीज़ों को बढ़ाने का जो सबसे बड़ा मकसद है कि उसके बाद एक फेस्टिविटी तो हो कम अज़ कम। पढ़ के आ गया, अब उसको पता है कि जी मैं पढ़ के आ गया, मैं जिम जाना है मुझे, वो जिम चला गया। किसी ने लाइब्रेरी जाना है, वो लाइब्रेरी चला गया। किसी ने उसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर सॉकर खेलना है, फुटबॉल खेलना है, वॉक करना है। होगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी सोसाइटी के लोग इस वबा से भी निकलेंगे। लेकिन साथ साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इसको इनिशिएट भी किया है। हम तकरीबन कोशिश करें डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स के अंदर ये रिहैब सेंटर्स बना रहे हैं, जहाँ कम अज़ कम, क्योंकि एक आपका वो तबका है जो शायद इन एक्टिविटीज़ से ठीक हो जाएगा, लेकिन एक तबका आपका वो है जो अब मरीज़ बन चुका है, और उसका जब तक इलाज नहीं होगा तो उसके चांसेस हैं कि वो वापस इससे नहीं आ सकता। यकीनी तौर पे उसका ये कुछ मैंने सेंटर्स आपको बताए, और ख़ात में एक दो और ख़ासकर प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एहसास प्रोग्राम है, इसके तहत भी एक दो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे काम हो रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल सही और बड़ा अलार्मिंग है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ में तुर्बत, पंजगूर, नौशकी, यहाँ पे पिशीन, कोयटा, ख़ुद हमारे ज़िले में भी हर जगह तकरीबन ये वबा। और आजकल तो ड्रग इतना आसान हो गया है कि पहले तो ड्रग्स भी बड़े थे, लेकिन अब तो ऐसे ऐसे किस्म के ड्रग्स हैं जो मेरे ख्याल लोग ख़ुद घरों में बैठ के बना रहे हैं और उसके आदी बनते जा रहे हैं। तो यस, इस पर एक फ़ोकस हमारा है भी, और इस पर हम कोशिश करेंगे कि इसको और बढ़ाएँ भी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज़ ज़हूर अहमद फ्रॉम न्यूटन यूनिवर्सिटी। मैं BS मैथ्स कम्युनिकेशन परसू कर रहा हूँ 4th सेमेस्टर। सर मेरा आपसे एक गुजारिश भी है कि हम जब मीडिया स्टूडेंट्स वहाँ पे मीडिया स्टडीज़ परसू करते हैं, तो बेसिकली हम थ्योरीज़ और मीडिया के एथिक्स, लॉज, ये चीज़ों में ही महदूद रह जाते हैं सर। लेकिन तो हमने उनको एक यहाँ एकेडमी कोयटा में प्रेस क्लब में बना के दिया है, मीडिया एकेडमी, जिसके अंदर उनके पास 3-4 किस्म की फ़ैसिलिटीज़ हैं ऑफ आई थिंक सो ट्रेनिंग ऑफ जो ख़ासकर मीडिया से इंटरेक्शन चाहते हैं, फ्यूचर में अपनी फ़ील्ड वही चाहते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आपकी प्रेस के लिए तो हमने बनाया हुआ है,
हो सकता है जब वो फंक्शनलाइज हो जाए तो आप उसको देखिएगा ज़रूर। लेकिन एज एन इंडिपेंडेंट एकेडमी अच्छी बात है कि अगर तो ब्यूटम्स में अगर ये सब्जेक्ट है और उनके पास ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है वो ऐसी फैसिलिटी हम बना के दे देते हैं कि एक पूरी स्टूडियो हम आपको बना के दें कि उस स्टूडियो के अंदर एकेडमी भी हो, स्टूडियो भी हो, ताकि लोग फैसिलिटेट हों सारी चीज़ करने का। गुड आइडिया वैसे इसको सर मेरा नाम नहीं, मैं डिस्ट्रिक्ट फौजदार बट कैंपस जो कि अभी मतलब फर्स्ट बैच फारिग होने वाला है। अब तक इनकी बिल्डिंग नहीं बनी हुई है, एक आरजी बिल्डिंग पे है। अब तक उनके जगह की काफ़ी मसला है। सर इसकी क्या मसला है? मेरे ख्याल थोड़ी बहुत सियासी बातें भी करनी चाहिए, थोड़ा माहौल मज़ेदार होता है। असल में वो जब यूनिवर्सिटी अनाउंस हुई, मैं उस वक्त एज अ स्टेट मिनिस्टर था, तो उन्होंने कहा जी यूनिवर्सिटी अनाउंस हो गई। मैंने कहा कहाँ हुई है? तो उन्होंने बोला जी वर्ड में, वो फेडरल मिनिस्टर थे उस ज़माने में, हायर एजुकेशन और प्लानिंग कमीशन के बल्कि लिए थे, उन्होंने आके वर्ड में बस फीता काट दिया। अब ये बात किसी को समझानी चाहिए, वो ये वही बात आ गई कि हमने यूनिवर्सिटी बना दी, बिल्डिंग है ही नहीं। ये हमारा जवाब आप वाला औकास का वर्ड का जवाब तो और असर करेगा कि हर चीज़ ज़रूरी है और जब तक कोई फैसिलिटी कंप्लीट ना हो उसको बिल्कुल अनाउंस नहीं करना चाहिए और शुरू तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसकी मिसाल आप ये ले लें कि आपने एक यूनिवर्सिटी चालू कर दी, अब 4th ईयर है, अब वो बच्चे कह रहे जी या तो शुरू ना करते, हम खुजदार चले जाते, हम लसवेला चले जाते, हम कोयटा जाके पढ़ लेते, अब तो हम यहाँ फंस गए। ये भी आप पूरा नहीं कर रहे हो और बन भी नहीं रही है। अब फेडरल गवर्नमेंट में मुझे हैरत है कि फेडरल गवर्नमेंट की PSDP में ये डेफिनेटली रिफ्लेक्टेड होगा और आपने थोड़ा इसको हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि मैं तो समझ रहा था कि शायद वो बन चुका है और वो पूरा फंक्शनल है, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो अभी तक टोटली फंक्शनलाइज भी नहीं है और वहाँ पूरी बिल्डिंग भी अभी तक नहीं बनी है। सो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये मैं ज़रूर इसको पर्सनली भी ज़रा देखूँगा और हायर प्लानिंग कमीशन से हम ज़रा पता भी करेंगे इसमें PSDP नंबर इसका कौन सा है और ये क्यों इतना डिले है, क्योंकि इस बात को भी मेरा ख्याल अगर ना हुए हों कोई 4-5 साल तो हो गए, मेरे ख्याल आराम से 4 साल तो हो गए शायद, 4-5 साल। वैसे एक हमारे जानने वाले थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ खुजदार में की थी, जब एक ऑडिटोरियम में थे, या शायद यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में की थी, कि सबसे बड़ी चीज़ इंसान जिसको अगर हासिल करना चाहे इस दुनिया में एज ए ह्यूमन, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा मुसलमान, तो उन्होंने कहा वो है एहसास। मैं एहसास प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, वैसे एहसास कि इंसान के अंदर अगर ये एहसास हो ना कि मैं थोड़ा सेंसिटाइज्ड हूँ, लाइक मुझे किसी ने, जैसे मुझे इनकी बात से लगा कि ये इनको उस बच्ची ने सेंसिटाइज किया और ये सेंसिटाइज हो गए। अगर ये चाहते तो यहाँ मेंशन भी ना करते, तो बस बताया मेरा और काम है, अब मैं सबके अगर मसाइल इसी तरह सुनना शुरू कर दूँ तो मैं तो रह जाऊँगा। लेकिन देखिए ये ह्यूमन क्वालिटी के कुछ ट्रेट्स होते हैं कि इंसान अपनी ख़ुदगर्ज़ी, ठीक है उसकी अच्छी है, उसकी ख़ुदगर्ज़ी होगी तो अपने लिए कुछ करेगा भी, लेकिन अपनी ख़ुदगर्ज़ी के साथ साथ वो फिर अपने अंदर एक एहसास का मादा भी रखे, एक इंसानियत के हवाले से भी, कि मैं किसी के अगर काम आ सकता हूँ तो मैं, हालांकि मैं किसी ओहदे पे नहीं हूँ, मैं किसी नौकरी पे नहीं हूँ, मैं कोई MPA या कोई DC नहीं हूँ, लेकिन मेरी वजह से अगर किसी का कुछ काम बन जाए तो उसमें क्या हर्ज है। और ये सवाल तो मेरे ख्याल हमसे ज़्यादा होना चाहिए जो मनसबों पे हैं और एहसास ख़त्म हो जाए। ये बहुत बड़ी दुख की बात होती है, जिस माशरे से एहसास ख़त्म हो जाए वो माशरा कभी आगे नहीं जा सकता, हुकूमत तो दूर की बात है। एहसास बड़ा ज़रूरी है और मैं अप्रिशिएट करूँगा कि आपने अंदर वो एहसास है कि आपने उस बच्ची की बात सुनी। यकीनी तौर पे हमारा एक प्रोग्राम है, मेरा स्टाफ आपके साथ थोड़ा सा वो डिटेल ले लेगा। हमने कैंसर, लिवर और हार्ट के हवाले से एक एंडाउमेंट फ़ंड क्रिएट किया जो पिछले 3 साल से चल रहा है, जिसमें अभी तक बहुत सारे लोगों को हमने इलाज कराया, फ्री में इलाज कराया। इस केस को भी एग्जैक्टली हम देखते हैं और एक यार देख लीजिएगा कि जिन्होंने केस बताया था ना उनसे ज़रा मिल लें, आप है ना, ये तफसील आप इनको बता दीजिएगा, हम उनसे इन टच होंगे। बात आपकी आती है ग्वादर की, बिल्कुल देखिए सिर्फ चाइनीज़ ना सीखें, सब कुछ सीखें, लेकिन अगर चाइनीज़ सीखना भी अच्छा है तो वाई नॉट, क्योंकि दुनिया में
1.5 अरब या 2 अरब, 1.5 अरब के लगभग, या मैं तो कहूँगा 2 अरब के लगभग लोग चाइनीज़ बोलते हैं, यानी कि दुनिया की 30% आबादी चाइनीज़ बोलती है। ग्वादर के हवाले से हाँ, लैंग्वेज एक बैरियर बनता है, और लैंग्वेज जितना अच्छा आपका होता है तो आपकी करस्पॉन्डेंस भी होती है। लेकिन आप देखें, चाइनीज़ अभी अंग्रेज़ी सीखने की तरफ जा रहे हैं, हम चाइनीज़ की तरफ जा रहे हैं। उनको ये महसूस हुआ कि उनका लैंग्वेज एक बैरियर बन रहा है उनकी तरक्की के लिए, तो उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स और सारी एकेडमीज़ और सारे जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें इंग्लिश को ज़्यादा पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने फ़ील किया कि हमने सिर्फ चाइना में तो काम नहीं करना है, हमने तो ग्लोबली जाना है। और इसीलिए आज अगर आप देखें, आप स्टूडेंट्स हैं, आप लोग सर्वे कीजिएगा कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं दुनिया से, जो दुनिया अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में जो सबसे ज़्यादा आजकल टॉपर्स हैं वो चाइनीज़ बन रहे हैं। ये बड़ी अनोखी बात है, जो कि बड़ा स्ट्रेंज है कि इन पिछले तकरीबन 10 सालों में उन्होंने हर लिहाज में इन्वेस्ट किया और अपने बच्चों को तालीम के हवाले से जब आगे ले गए, तो आज दुनिया का आने वाले शायद अगले 10-15 साल में वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स ये चाइनीज़ बनेंगे, जो हर फील्ड में एक्सेल करेंगे और कर रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। हम ग्वादर में जो मेन चीज़, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि हमने ग्वादर के अंदर इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट फंक्शनलाइज होने वाला है, तकरीबन इंशाल्लाह एक 4-5 महीने के अंदर। बहुत बड़ी उसकी प्रेमिसेस हैं, जिसको पहले हमारे गवर्नमेंट के लोगों ने मशवरा दिया कि हम किसी सरकारी इदारे के थ्रू चलाएंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं जी, हमारे बस की बात नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे इदारे हैं, जैसे अमन फाउंडेशन है, हुनरमंद फाउंडेशन है कराची में, जिनके टेक्निकल या दूसरे नो हाउ पे फॉरेन कंट्रियों पे भी जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। वो इतने रिनाउंड इदारे बन चुके हैं, तो इंशाल्लाह उसको हम उस स्टैंडर्ड पे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ 2-3 हमने और भी स्टार्ट किए हैं, ग्वादर के अंदर सिर्फ नहीं किए हैं, बल्कि अभी तो हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रोग्राम ला रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आपने देखा होगा ख़वातीन भी हैं, स्टिचिंग, कशीदाकारी का सेंटर है, कालीन बनाने का सेंटर है, 1-2 और है। हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं छोटा छोटा नज़र आता है, लेकिन कोई मुनज़्ज़म नहीं है। कोई रेंटल के बिल्डिंग में है तो कोई किसी ने अपने घर में बनाए, कोई सरकारी इमारत में है। इस बजट में हमने एक प्रोग्राम रखा है कि इन सारी चीज़ों को एक जगह लाएं। एम्ब्रॉयडरी का है, कशीदाकारी का है, कार्पेटिंग का है, वीविंग का है, टेक्निकल का है। एक सेंटर इंशाल्लाह बनने जा रहा है, ताकि ये सारे एक ही सेंटर में आएँ, उसी से फ़ायदा लें। क्योंकि वही वाली बात है कि माशरे में हर आदमी तालीम की तरफ भी नहीं जाता। बहुत सारे लोग मैट्रिक के बाद अपने काम पे लग जाते हैं, या बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बाद कहते नहीं जी, हमारा फील्ड बस इतना ही था, हम अपने पेरेंट्स के साथ कोई ज़मींदारी में लग जाएगा, कोई एम्ब्रॉयडरी में है तो किसी ने सैलून खोलना है, किसी ने क्या खोलना है। तो वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो लोग कुछ कर सकेंगे। तो उसके लिए ग्वादर में भी हम इस तरह का बिल्कुल कर रहे हैं, और साथ साथ हम पूरे बलूचिस्तान में इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ख़ासकर ख़वातीन के लिए हमने 7 डिवीज़न से शुरू किया है। हेडक्वार्टर से ग्वादर में एक बहुत बड़ा बन रहा है, जिसमें विमेन इंक्यूबेशन सेंटर बिज़नेस का है, विमेन बाज़ार उसके अंदर है, विमेन हॉस्टल उसके अंदर है, और एक फैसिलिटी उसके अंदर ऐसी है कि ख़वातीन के पास एक स्पेस और ऐसी जगह हो जहाँ 4 से 6 इंटरैक्टिव रूम्स हों, एक ऑडिटोरियम हो, प्रोग्राम्स करने के लिए कुछ ऐसे जगह हों ताकि दूसरे कंपनीज आके उनके साथ इंटरैक्ट करके, या लोग आके इंटरैक्ट करके उनसे कुछ सिखाएं, और उनसे भी उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक आगे प्लेटफॉर्म भी दें। ये ग्वादर में शुरू है, खुशदार का मैंने देखा है, खुशदार वाला शुरू है, विमेन सेंटर में मेरा ख़्याल इसी तरह सेबी का है, नसीराबाद का है, लोरलाई या जोब में है, और फिर तुरबत के अंदर है। इस सीज़न वो हमने स्टार्ट किया। मुझे ये कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा लगा, ख़ासकर हमारी ख़वातीन को भी लगा। जब ये बन जाएगा आप लोग उस पर ज़रूर जाइएगा। खुशदार की ख़वातीन हैं तो उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा, और जो ग्वादर से हैं वो आप ग्वादर वाला देखिएगा। ये ख़वातीन को एक सेंटर मिलेगा कि वो क्या करना चाहती हैं, वहाँ जाएँ। देखिए, आपको जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो आप वहीं उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके आगे की तरफ निकलते हैं। घरों में तो अपॉर्चुनिटी नहीं आती। मेरे और आपके इनफरादी घरों में तो हर आदमी आके दस्तखत नहीं देगा कि भाई ये काम ये काम ये काम ये काम है। अब वो कहेगा जी हम तो एक जगह जा रहे हैं, जिसने आना है उधर आ जाए। तो वो आपको एक सेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा। इस साल हमने उसको हर ज़िले के लिए रखा है कि ये सिर्फ हर ज़िले के लिए बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, उसका साइज़ थोड़ा हम छोटा कर रहे हैं, ये बड़ा है, लेकिन इसके साथ इन दोनों का होना ज़रूरी है। तो वहाँ लैंग्वेज कोर्सेज़
बिज़नेस, अपने बिज़नेस क्रिएट करना। और मुझे तो बड़ी हैरत हुई जब मैं खुजदार में गया, तो वहाँ जब वो हम उसको तकरीबन 8 महीने पहले उसको देखने गए थे, या साल हो गए 8 महीने, तो वो सारी ख़वातीन भी जमा हुई, तो उन्होंने बोला जी बड़ा अच्छा है, इसमें बाज़ार भी है, इसमें बच्चों का भी एक होना चाहिए। मैंने कहा जी प्ले एरिया वो भी है, फिर ऑडिटोरियम, ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने कहा इसमें जिम नहीं है। तो मैं बड़े शौक में था, मैंने कहा आप क्या कह रही हैं? कहते नहीं हमारे लिए इसके अंदर जिम क्यों नहीं है। तो मैं तो पहले हंस पड़ा, तो मैंने कहा आप जिम यूज़ करेंगे? बोला क्यों नहीं, जब मर्द इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके अंदर आपके लिए जिम बने, हम आपको एक जिम भी बना के दे देंगे। तो एक देखिए हमारे माशरे में हम हर चीज़ आप उसके दायरेकार में करें, किसी को मना नहीं है। पुराने ज़मानों में इस्लामिया दौर में जिम नहीं होते थे, लेकिन वहाँ एक्टिविटी बहुत होती थी। बिज़नेस में, ट्रेड में होते थे, फील्ड्स में जाते थे, काम करते थे, सारी चीज़ों में ख़वातीन का एक बड़ा रोल होता था। लेकिन हमारे माशरे में आस्ते आस्ते हमने उसको ख़ुद महदूद बड़ा कर दिया। लेकिन अपनी लिमिट्स में, अपनी पर्दादारी में, अपने डिसिप्लिन में और अपने स्टेचर में हर काम अच्छा हो सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तालीम भी आप हासिल कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वो अभी हम कोशिश करेंगे कि आपके जैसे उस तरह के सेंटर्स, लैंग्वेज सेंटर्स या ट्रेड सेंटर्स के हवाले से इस सिस्टम को भी बढ़ा रहे हैं, कि वही बात है कि अपॉर्चुनिटी कहीं मिलेगी। क्योंकि ख़ासकर जो ब्यूटम से ताल्लुक़ रखते हैं या यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से, तो बिज़नेस इंक्यूबेशन या स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा। तो हम सोच रहे हैं कि इन्हीं 7 डिविजन्स के अंदर एक एक यूनिट स्टार्टअप्स का भी हम बना रहे हैं, कि वो स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी दे एक लोकल। और बहुत अपॉर्चुनिटी है इसमें, ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी फैक्ट्री बनाए तो कामयाब हो सकता है, हर आदमी ज़मींदार है तो कामयाब हो सकता है। आजकल आईटी फील्ड में जितनी अपॉर्चुनिटी सस्ते तरीके से आईटी ने क्रिएट की है, मेरा ख्याल शायद दुनिया में किसी ने नहीं की होगी दुनिया के। इसीलिए आजकल आप टॉप बिजनेसमैन और इंस्टीट्यूट्स देखें वो आईटी से रिलेटेड हैं। ख़ासकर जैसे अमेज़ॉन स्टार्ट हो रहा है, इसी तरह आपका दराज है, इसी तरह आपकी लैंड परचेजिंग है, इसी तरह आपकी ट्रेडिंग है, प्रोडक्ट्स की है, खाना है, ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं, सब चीज़ें आजकल ऑनलाइन हो रही हैं। तो इसका एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हमारे रूरल एरियाज़ को भी खोल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हफ्सा कादिर है, आई एम फ्रॉम लसमेला यूनिवर्सिटी। सर जैसा कि अभी भी डिस्कस होता रहा है कि लड़कियों की तालीम कितनी ज़रूरी है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि लसमेला हाई स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, उसकी सर इमारत पिछले 4 साल से गिरने के करीब है और इंतहाई खस्ता हालत है। सर काफ़ी आवाज़ उठाइए, और पेरेंट्स इतना डर रहे हैं कि वो बच्चों को भेजना नहीं चाहते उस इमारत में पढ़ने के लिए। और लसमेला के जो मोस्ट ज़ेर तालीम है, तो सर मेरी रिक्वेस्ट है कि उस स्कूल की इमारत के लिए कुछ किया जाए, उस स्कूल की इमारत को रीबिल्ड किया जाए जी। उस इमारत को मैं भी जानता हूँ, वो अर्थक्वेक में इफ़ेक्ट हुआ था। मैंने अपने बजट में जो एक निशानदेही हम कराते हैं, इस साल बेला गर्ल्स हाई स्कूल की एक नई बिल्डिंग, विंदर हाई स्कूल की एक नई बिल्डिंग और उथल की रखी गई है, जिसको इंशाल्लाह भी हम बनाने जाएंगे। इंशाल्लाह कोई 1 महीने के अंदर इसका टेंडर होने जा रहा है, तो आप लोगों की वो स्कूल इंशाल्लाह बनने जाएगा ज़रूर। थैंक यू। टीम को जगह दे दें कवरेज के लिए। थोड़े से अपने अपने कैमरा साइड पे कर लें आप लोग। ऊपर से किधर से आ रहे हो? असफल इधर से थोड़े से लैपटॉप उठा के इधर लेके आओ, आधे इधर तो आधे उधर। ये किस तरह तुम लोग बीच बीच में से दे रहे हो?
सर सर प्लीज बॉयज आ जाए। बेटा एक एक करके आगे आते जाओ। तो बच्चा थोड़ा स्टॉप होके सीएम साहब के साथ पिक्चर खिंचवा ले। हो गया, डन हो गया।